नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। झारखंड सीजीएल का भर्ती निकल चुकी है। अब ये जो झारखंड सीजीएल होता है ना, इसके तहत अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, अगर आप इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आप झारखंड सचिवालय में आपकी सीधी नौकरी लगने वाली है। अब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, किसी भी राज्य के, अगर आप ग्रेजुएट पास कैंडिडेट हैं और आपकी एज जो है जो मांगा गया अगर उतनी है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये जो भर्ती है झारखंड सीजीएल, जी हाँ, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी जो भी अभ्यर्थी हैं, सामान्य स्नातक मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन पास आउट, आप चाहे साइंस से हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या बीटेक हो, बीई हो, जो भी हो, अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल का कोई है आपका एजुकेशन, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो झारखंड सीजीएल JGGL CCE मतलब झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023। अब ये जो भर्ती है ना 2023, ये वापस लौट करके आई है 2010 के बाद से। 10 में ये भर्ती निकली, 10 के बाद फिर ये भर्ती 15 में निकली, 15 के बाद 19 में भी निकली है, 19 के बाद फिर से ये रद्द हुई, फिर 23 में भी आ गई है, 22 में भी आई थी। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू चल रही है। अब उम्मीद करते हैं कि फाइनल इसमें सिलेक्शन होगा, इसका एग्जाम होगा, इसमें सिलेक्शन होगा, ऐसी उम्मीद है। देखिए, बहुत सारा कारण होता है भर्तियां रद्द होने की, तो इसमें भी एक कारण था सबसे महत्वपूर्ण। अगर आप झारखंड से मैट्रिक और इंटर दोनों पास किए हुए तभी आप झारखंड में फॉर्म भर सकते थे, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों को हटा दिया गया है। अब आप झारखंड या झारखंड के बाहर के किसी भी राज्य के कोई भी कैंडिडेट हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऑल इंडिया बेसिस पे 2025 पदों पे टोटल भर्ती निकल करके आई है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी भर्ती है। अगर सचिवालय स्तर की बात करेंगे तो सचिवालय स्तर में ना इतनी बड़ी भर्तियां नहीं आती हैं, और ये ऑल इंडिया बेसिस पे है। फॉर्म कब से चालू हो रहा है तो 20 जून से लेकर के 19 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लगभग 1 महीने का समय है, और फॉर्म फी मात्र 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपये में यार, अब इससे अच्छा भर्ती कहाँ मिलने वाली है। बहुत सारे भर्तियों में अगर आप देखेंगे ग्रेजुएट लेवल में एक एसएससी है जो कम फी लेती है, बाकी बार और अदर स्टेट की बात करेंगे तो नॉर्मली 800-1000 रुपये फॉर्म फी लग जाता है। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, ठीक है। और अगर पुराने कैंडिडेट हैं जो पिछले बार फॉर्म भरे थे, जिनका एग्जाम मान लीजिए नहीं हुआ या जो भी हुआ, अगर आप इस बार भी भरते हैं तो आप आराम से भर सकते हैं। आपको फॉर्म फी में ना छूट मिल जाएगी, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फॉर्म आपको दोबारा भरना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्म का जो डेट है ये ध्यान से देख लीजिएगा, 20 जून से लेकर के 19 जुलाई तक भर लीजिएगा फॉर्म को। अगर करेक्शन की बात करेंगे, मान लीजिए कोई गलती वगैरह हो जाती है, तो आप 25 से लेकर के 27 जुलाई तक फॉर्म को सुधार कर सकते हैं, और फिर से आपको कोई फॉर्म फी चार्ज वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया है, ग्रेजुएट पास कोई भी कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे मैं आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। एज लिमिट एक बार फिर से, अगर मैं मिनिमम एज की बात करूंगा तो देखिए ग्रेजुएशन लेवल पे है, कोई भी अगर फॉर्म आती है ना ग्रेजुएशन लेवल पे, तो मिनिमम जो एज होता है ना 21 साल होता है, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते 20-21 साल हो ही जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं एज की। एज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये नए कैंडिडेट हैं, अगर आप इस बार पहली बार फॉर्म भर रहे हैं या आपने पिछली बार कभी भरा था तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज वाला। तो देखिए 1/8/2023 को अगर आपकी एज 21 साल हो रही है, तो देखिए नॉर्मली अगर कोई भी ग्रेजुएशन पास आउट कोई भी भर्तियाँ आती है ना, तो मिनिमम एजुकेशन कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अगर 21 साल है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा एज की बात करेंगे तो 2018 में अगर आपका 35 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2018 मतलब ये 2018 का नोटिफिकेशन के अनुसार मैक्सिमम एज को काउंट किया जा रहा है। 2018 में ये भर्ती आई हुई थी, इस हिसाब से मैक्सिमम एज जो है 2018 को रखा गया है। अब मान लीजिए आप नॉर्मल कैंडिडेट है, आपने पहले कभी फॉर्म नहीं भरा था, पहली बार भर रहे हैं, तो अगर आपकी एज अगर 2018 में 36 साल हो गई थी तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। 2018 में अगर आपकी एज 35 साल या 35 साल से कम थी
तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा अपने से गणना कर लीजिएगा। अब मान लीजिए 2018 की बात हो रही है, तो अभी कितना साल चल रहा है, 2023, तो 2018 से लेकर के 2023 मतलब 5 साल का समय बीत चुका है। ठीक है, समझिएगा। और 2018 में आपकी एज कितनी मांगी गई है, 35 साल, तो 5 साल का समय बीता, मतलब 35 और 5 40 साल। तो अगर अभी आपकी एज 40 साल है, 40 साल से कम, ठीक है, 1/8/2023 मान लीजिए, तो अगर 40 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। उसी तरीके से अगर आप BC1 BC2 में है तो आप 21 से लेकर के 37 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर लड़कियां हैं तो आप 21 से लेकर के 38 साल तक इस फॉर्म को भर सकती हैं, और यही SC ST कैंडिडेट है तो 21 से लेकर के 40 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। आदिम जनजाति वालों को भी छूट मिल रही है। तो ये सब थोड़ा सा आप नोटिफिकेशन देखिएगा। नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर आप JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं किस किस पद पर आपकी भर्ती होगी, कितना कितना किस में सीट रखा गया, वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहले पे, सबसे पहले पे है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ठीक है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के टोटल जो भर्ती है वो 863 पद पर भर्ती निकाली गई है। 863 पद पर ये टोटल भर्ती निकाली गई, जिसमें अगर एज कट ऑफ की बात करेंगे तो 1/8/2015 रखा गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ तो मैक्सिमम एज 2018 था, लेकिन यहाँ 1/8/2015 क्यों? क्योंकि ये जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद है, ये 2015 की जो भर्ती आई थी उसमें इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था। तो ये मैक्सिमम जो एज है ये इसके अनुसार काउंट किया जाएगा। 1/8/2015 में अगर आपकी एज 35 साल तक थी तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कनीय सचिवालय सहायक की बात करेंगे तो 335 पद है। इसका जो कट ऑफ रखा गया 1/8/2019, मतलब 2019 में अगर आपका 35 साल हो गया था तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ सकते हैं, अगर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में जा रहे हैं तो 2015 में आपकी एज 35 साल, तो अभी आपकी एज कितना, लगभग हमको लगता है 40-45 साल हो रही होगी, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आप समझ रहे होंगे। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी में टोटल 182 पद है, और इसके लिए जो एज का कट ऑफ रखा गया 1/8/2010 रखा गया। मतलब 2010 में अगर आपकी एज 35 साल या 35 साल से कम थी तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ रहे होंगे। और अभी वाले ध्यान दीजिएगा, आप नए कैंडिडेट है तो आप तो आराम से भर सकते हैं। अगर 1/8/2018 से तक आपकी एज 35 साल से कम है तो भर लीजिए। प्लानिंग असिस्टेंट की बात करेंगे तो 1/8/2019 में अगर आपकी एज 35 साल से कम थी तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल 5 सीट है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी 1/8/2010 में अगर आपकी एज 35 साल से कम थी तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 195 सीट है। 252 सीट है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी में, जिसमें अगर आपका कट ऑफ की बात करेंगे तो इसमें 1/8/2010 है। मतलब 1 अगस्त 2010 में अगर आपकी एज 35 साल से कम थी तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आपको एज वाला जो है ना, ये थोड़ा सा डाउट क्लियर हो रहा होगा कि मतलब एक कट ऑफ दिया गया मैक्सिमम के लिए, मिनिमम तो आपका 21 साल होना ही चाहिए। वो कब होना चाहिए? तो 1/8/2023। तो नए वाले कैंडिडेट तो आराम से भर लीजिएगा भाई, जिनका अभी 21 साल 22 साल 23 साल हो रहा है, कंप्लीट हुआ है 1/8/2023 को, वो आराम से भर लीजिएगा। लेकिन जिनकी एज उस समय जब मान लीजिए पहली बार भर्ती निकली थी तो उनका तो भाई सिलेक्शन हुआ नहीं, वो तो अभी तक वो फॉर्म बार बार खत्म हो रही है, फिर चालू हो रहा, फिर खत्म हो रहा, फिर चालू हो रहा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो वैसे कैंडिडेट बाहर तो नहीं हो सकते हैं ना, तो उनको मौका दिया जा रहा है कि आपकी एज अगर अभी के कट ऑफ के अनुसार पार भी हो गई तो भी आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए ये वाला एज कट ऑफ रखा गया, तो आप आराम से इस फॉर्म को भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। एज का तो आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगर यही अंचल निरीक्षक सह कानूनगो की बात करेंगे तो इनके लिए भी 1/8/2010 कट ऑफ रखा गया है। इसमें टोटल 185 सीट है, तो अच्छा खासा पद है, पूरे झारखंड सचिवालय के स्तर का ये पद है। और बहुत सैलरी की बात करेंगे ना तो बिंदास सैलरी है, मतलब 35,000 36,000 ये बेसिक सैलरी है, 19,000 22,000 ये बेसिक है। किसी किसी में तो आपको 40-45 के ऊपर सैलरी बन रही है। अब जैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ये लेवल 7 का पेमेंट आपको इसमें मिलेगा, मतलब 40-45 के ऊपर, मतलब बेसिक है। अगर मैं एक्चुअल सैलरी की बात करूंगा तो 70-80 प्लस 60-70-80 से ऊपर आराम से इसकी सैलरी बनेगी। और जॉब का रेपुटेशन, भाई साहब सचिवालय में आप जॉब कर रहे हो तो सचिवालय का तो अपना ही अलग रुतबा होता है। आगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल बोला गया,
देखिए पहले क्या था ना कि आपको जो क्षेत्रीय भाषा वगैरह का जो प्रॉब्लम था वो सब यहाँ पर सॉर्ट आउट कर दिया गया है। अब क्या रखा गया है कि आपको 3 पत्र लिया जाएगा, मेन एग्जाम होगा डायरेक्ट, कोई मतलब प्री वाला एग्जाम यहाँ टेंशन नहीं है, डायरेक्ट मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम जो होगा ना वो आपका OMR बेस्ड होने वाला है, ऑफलाइन, ये ध्यान दीजिएगा, OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन पेपर होने वाला। तो इसमें 3 पेपर होगा, पत्र 1, पत्र 2, पत्र 3। तो पत्र 1 में क्या है ना कि भाषा से संबंधित आपका पूरा सवाल रहेगा, ठीक है, यहाँ सामान्य ज्ञान नहीं रहेगा, केवल भाषा से संबंधित आपका सवाल रहेगा, जिसमें टोटल 120 प्रश्न रहेगा। 120 प्रश्न में से आपको मतलब हर एक सवाल 3-3 नंबर का मान लीजिए तो 360 नंबर का एग्जाम होगा पत्र 1, ठीक है। और टोटल समय जो दिया जाएगा 2 घंटा। अब पत्र 1 में हिंदी और अंग्रेजी से आपका सवाल रहेगा, 60 सवाल हिंदी से और 60 सवाल अंग्रेजी से। अब हिंदी से किस टाइप का सवाल रहेगा, तो व्याकरण से, मतलब संधि विच्छेद, अनुलोम विलोम, पर्यायवाची, इस टाइप से हिंदी से रिलेटेड सब्जेक्ट आपका सिलेबस रहने वाला। अंग्रेजी में आपका वही सेंटोनोमस, एनोनोमस, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर, बहुत सारा ये सब पूरा आपको अच्छे खासी तैयारी करनी है, और 60 सवाल अंग्रेजी से भी रहेगा। और इन दोनों को मिलाकर के कितना 120 सवाल हो रहा, मतलब 360 नंबर का एग्जाम होगा। 360 में कम से कम आपको 30% लाना पड़ेगा, ठीक है। तो 30% अगर आप लेकर के आ जा रहे, मान लीजिए 40 नंबर अगर आप 360 में लेकर के आ जा रहे, तो पेपर 1 आप पास आउट कर जाएंगे। देखिए 360 का पेपर होगा, लेकिन -1 भी है, नेगेटिव मार्किंग, ये भी ध्यान रखिएगा। हर एक गलत पे, चाहे वो पत्र 1 हो, पत्र 2 हो, पत्र 3 हो, -1 है, हर गलत पे 1 नंबर कटेगा और हर सही पे 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 40 नंबर अगर आप पत्र 1 में लेकर के आ जा रहे हैं तो पत्र 1 आप पास कर जाएंगे। और पत्र 1 केवल पास करना है, मेरिट में इसका कोई रोल नहीं है, ये मेरिट में नहीं आएगा। मेरिट जो बनेगा वो पत्र 2 और पत्र 3, ये में दोनों को मिला करके पेपर 1 को छोड़ करके पेपर 2, पेपर 3 में मेरिट बनेगा। अब पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा। अब इसमें सबसे अच्छा क्या है ना, जो हिंदी बाहुल लड़के हैं जो, या फिर अदर स्टेट के भी जो लड़के, वो आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भाषा ले सकते हैं, उर्दू, संथाली, कोई भी, मतलब बांग्ला, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, संस्कृत, उड़िया, आप इनमें से कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा ले सकते हैं, जिसमें आपको टोटल 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। हर एक प्रश्न 3 नंबर का, मतलब 300 नंबर का ये पेपर होगा, 2 घंटे का ये पेपर होने वाला। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेरिट में आएगा 300 नंबर क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा। और इसका आप अभी से बुक खरीद लीजिए, झारखंड का क्षेत्रीय भाषा का रिलेटेड, जिसमें आपका पकड़ अच्छा हो, उसका बुक पकड़ करके और अभी से तैयारी चालू कर दीजिए, ठीक है। अगर चालू नहीं किया तो अभी से तैयारी कीजिए। कोई एक सब्जेक्ट को, कोई एक आपको भाषा को पकड़ना है, और 300 नंबर में जितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं सिलेक्शन में, उतना ज़्यादा चांस बनेगा, ठीक है। तो देखिए पत्र 2, पत्र 3 और पत्र 1 तीनों पेपर तो आपको देने मिलेगा, लेकिन चेक तभी होगा जब आप पत्र 1 में जैसे 30% में इसको पास करना है, तो अगर 30% आप ले करके आ जा रहे तभी आपका पत्र 2 चेक होगा, ठीक है। आप कितना भी अच्छा पत्र 2 आपका जाए, कितना भी तैयारी कर लीजिए, अगर पत्र 1 में आपका 30% नहीं आ रहा है तो पत्र 2 और पत्र 3 चेक ही नहीं होगा, या आप क्लियर रहिएगा, ठीक है। तो आपको इसको पास करना जरूरी है, तभी आपका ये वाला चेक होगा, वरना आप कितना भी अच्छा इसमें परफॉर्मेंस कर लीजिए पत्र 2 में या पत्र 3 में, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप मान लीजिए आप पत्र 1 आपका बहुत अच्छा गया, पत्र 2 भी आपका बहुत अच्छा गया है, लेकिन पत्र 3 अगर गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत है, समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए पत्र 1 भी अगर आपका बहुत अच्छा गया, पत्र 2 में आप गड़बड़ा गए, 30% कम से कम लाना है, और अगर पत्र 2 में 30% नहीं आया तो पत्र 3 का पेपर आपका चेक नहीं होगा, तो सीधी से बाहर है। तो आपको तीनों पे ध्यान देना होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पत्र 2 और पत्र 3 पे ध्यान दीजिए। पत्र 1 केवल पास करना है, मेरिट पत्र 2 और पत्र 3 पे। अब पत्र 2 समझ में आ गया होगा। अब पत्र 3 मतलब पेपर 3 पे आप आते हैं, तीनों पेपर एक ही साथ होने वाला, ये क्लियर रहिएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेपर आएगा। तो पत्र 3 में सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा, जिसमें झारखंड से रिलेटेड 40 सवाल रहने वाला, और फोकस किस पे करना है ये भी समझ लीजिएगा। टोटल 150 नंबर का पत्र 3 होगा, मतलब पेपर 3 150 प्रश्न रहेगा टोटल, और आप समझ सकते हैं कि हर एक सवाल
3-3 नंबर का होने वाला है, तो आप अपने अनुसार से समझ लीजिए कि कितना ये वाला थोड़ा सा पेपर टफ है। झारखंड से रिलेटेड टोटल 40 सवाल है, सामान्य विज्ञान से 20 सवाल है, गणित से 20 सवाल है, मानसिक क्षमता से 20 सवाल है, कंप्यूटर से 20 है और सामान्य अध्ययन से 30 सवाल है। अब देखिए किसमें ज़्यादा सवाल है, झारखंड से रिलेटेड। तो आज ही झारखंड का बुक खरीद लीजिए, झारखंड का जनरल नॉलेज का 40 सवाल है, मतलब 120 नंबर यही आपको दे रहा है। सामान्य अध्ययन सबसे ज़्यादा सेकंड पे है, 30 सवाल है, तो उसको भी आप पूरा फोकस कीजिए। इसका डिटेल सिलेबस ना नोटिफिकेशन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या सवाल आने वाला है। सामान्य विज्ञान से 20 सवाल है, गणित से भी 20 है, मानसिक क्षमता से भी 20 और कंप्यूटर से भी 20। तो कंप्यूटर का जो सिलेबस होता है वो लिमिट होता है, मैथ का सिलेबस होता है वो थोड़ा सा लिमिट होता है, मानसिक क्षमता थोड़ा सा भी ये भी आराम से आप निकाल सकते हैं रीजनिंग वगैरह टाइप से, और सामान्य विज्ञान थोड़ा फोकस कीजिएगा तो आराम से मेरिट में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपको पत्र 2 और पत्र 3 ये दोनों को तैयारी करना है। पत्र 1 को थोड़ा सा आराम से लाइट में लेकर के चल सकते हैं, बस पास कर लीजिएगा। मेरिट बनेगा पेपर 2 और पेपर 3, इन दोनों में जो नंबर आएगा, मान लीजिए पेपर 2 और पेपर 3 तो दोनों को मिला करके लगभग 750 नंबर का एग्जाम हो रहा है। और 750 में अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो कम से कम 40% नंबर आपको लाना पड़ेगा। 40 मतलब 750 में लगभग 350 मान करके चलिए, 300 वैसे आ रहा है, 300 नंबर अगर आप लेकर के आ जाते हैं तो अच्छा है, लेकिन 750 में भाई साहब कम से कम 500 से ऊपर रखिए तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। ठीक है, BC2 के लिए कम से कम 36.5% नंबर चाहिए, BC1 के लिए 34%, और अगर SC ST में है तो आपको 32% नंबर लाना पड़ेगा कम से कम मेरिट में आने के लिए। और मेरिट में आकर के कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपका जो फाइनल कट ऑफ बनेगा उतना नंबर नहीं आएगा। मान लीजिए कट ऑफ चले गया 750 में 600 नंबर और आपका 30% मतलब 300 नंबर लेकर के आए हैं, तो इतना तैयारी करने से क्या फ़ायदा, 300 नंबर में होगा तो नहीं। तो इसलिए अच्छा खासा तैयारी कीजिए, और अगर इसमें आप कोई डाउट हो ना तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आवासीय जातीय के लिए। तो देखिए झारखंड के अगर आप कैंडिडेट हैं ना तो आपके पास रेसिडेंशियल प्लस अगर आप कास्ट में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप EWS में है तो EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये जो बेसिक जो सर्टिफिकेट है ये 2019 के बाद का अगर आपके पास में है ना तो ये चल जाएगा। 2019 के बाद का कभी कभी हो, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भर्ती ही 2019 के समय से चल रही है, तो आराम से आवेदन कर सकते हैं। रहा बात अगर आपके पास SDO का आवासीय है 2016 के बाद का है तो भी आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। SDO सब डिविजनल ऑफिसर का अगर रेसिडेंशियल है तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले को कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला, आप आराम से इस फॉर्म को भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास केवल आपका मार्कशीट वगैरह होना चाहिए, ग्रेजुएशन का परसेंटेज वगैरह, आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरी जानकारी समझ में आई हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।